देखा जाए तो मानव इतिहास को जानना बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प है और आपके इन सवालों के जवाब उसी में उलझे हुए हैं। इससे पहले कि हम इंसानों के इतिहास की बात करें, हमारे लिए यह जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर धरती पर सबसे पहले जीवन कहाँ से आया और धरती की सबसे पहले कौन सी जीवित चीज अस्तित्व में आई। और बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी की मदद से मानव इन सवालों के जवाब निकालने में सफल हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती पर सबसे पहले इंसानों का अस्तित्व नहीं था। असल में पृथ्वी पर जीवन इंसानों के आने से पहले ही आ चुका था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसानों से पहले अंतरिक्ष से जीवाणु आए थे और धरती पर जीवन उन्हीं जीवाणुओं से शुरू हुआ। अब आपका सवाल यह होगा कि आखिर ये जीवाणु पृथ्वी पर कैसे आ गए। वैज्ञानिकों की माने तो यह जीवाणु अंतरिक्ष से उड़ने वाले कण, धूल, मिट्टी अथवा उल्का पिंडों के साथ पृथ्वी पर पहुंचने में सफल हुए और इसी से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। यह बात तो साफ हो गई कि पृथ्वी पर जीवन बाहर से आया है। आज से करीब 20 साल पहले पृथ्वी पर 2 पुरातात्विक उल्का पिंड गिरे, जिनके अध्ययन के बाद कुछ आश्चर्यजनक सवालों के जवाब मिले। उनके अध्ययन से पता चलता है कि धरती पर जीवन के लिए अनिवार्य चीजों उन उल्का पिंडों में पाई गई। उसमें उन्हें पानी और कुछ अन्य जैविक पदार्थ मिले, जिससे यह साबित होता है कि धरती पर इंसान किसी अन्य जीव की तरह आए थे और उसके बाद प्राकृतिक क्रियाओं के चलते उसमें अपने आप को विकसित करके मानव रूप का सृजन किया। हालांकि इस बात के कोई ठोस सबूत तो अभी भी नहीं मिले हैं, पर ज़्यादातर बड़े बड़े खगोल शास्त्री और वैज्ञानिकों का यही मानना है। मानव को यही जानकारी हासिल करने के लिए अभी और रिसर्च की आवश्यकता है और इस पर सालों से शोध भी चल रहा है। इस विषय में डॉक्टर एलिस सिल्वर की एक बहुचर्चित किताब में उन्होंने लिखा है कि बहुत पहले धरती पर इंसान को अंतरिक्ष से एलियंस के द्वारा लाया गया और उन्होंने ही इसे रहने लायक सुनिश्चित जगह बनाया। उनकी यह मशहूर किताब ह्यूमन और नॉट केम फ्रॉम अर्थ में सारा विवरण बेहद तार्किक रूप में दिया गया है। बात अगर इंसानों की उत्पत्ति की आती है तो वैज्ञानिकों का नजरिया हल्का बदल जाता है। हालांकि अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस मामले में अपने अलग अलग तर्क को सामने रखा है और इसमें कौन सा तर्क ज़्यादा सही और सटीक है, इसका चुनाव कर पाना अब भी संभव नहीं हो पाया है। इंसानों की उत्पत्ति के संदर्भ में कई एक वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि जीवन की शुरुआत समुद्री जीवों से हुई और यदि समुद्र से जीवन की शुरुआत हुई तो यह भी निश्चित है कि मनुष्य भी समुद्री जीव ही था। और विश्व के सभी बड़े वैज्ञानिकों का सामूहिक तर्क भी यही है। आज से 2 लाख वर्ष पूर्व आधुनिक मानव अफ्रीका से आया और पृथ्वी पर मौजूद पूरी मानव जाति के पूर्वज भी वहीं से आए। अफ्रीका से पूर्व का मानव आधुनिक मानव नहीं माना जाता था और उसको होमो सेपियंस के नाम से जाना जाता था। होमो सेपियंस को दुनिया के सबसे विकसित जीव माना जाता है। इनके भीतर प्राकृतिक के अनुरूप खुद को विकसित करने की क्षमता और योग्यता रखता है। मानव जाति को जंतु श्रेणी में रखा गया है। पृथ्वी के प्रथम जीव जंतुओं में मनुष्य का इतिहास भी समुद्री जीवों से ही जुड़ा हुआ है। लाखों वर्ष पहले जब सबसे पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई तो वह समुद्र से ही हुई थी। असल में आज की पृथ्वी से पहले की पृथ्वी बेहद गर्म थी, यानी कि यहाँ ठोस जमीन के नाम पर जलता हुआ लावा और मैग्मा था। उस समय पृथ्वी का अनुमानित तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से 16000 डिग्री सेल्सियस था। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान ठंडा होने लगा। 3.9 बरस पहले यहाँ का तापमान कम होना शुरू हुआ और उसी कारण यहाँ तेजाबी बारिश हुई। यह बारिश लगातार 10 सालों तक हुई, जिससे विशाल समुद्र बन गए। लगातार हुई इस बारिश से लगभग 80% भाग समुद्र में डूब गया। बाकी का 20% भूभाग ठोस होकर ठंडा हो गया, जिस पर हमारा जीवन यापन चल रहा है। हमारे भूभाग के ये बड़े हिस्सों के आपस में टकराने से पहाड़ों का निर्माण हुआ। समुद्र के पानी से भाप बनी
और धीरे धीरे पृथ्वी बेहद ठंडा ग्रह बन गया और इसी कारण समुद्र से हो रही रासायनिक क्रियाओं से समुद्री सूक्ष्म जीव पैदा हुए। हालांकि पृथ्वी अभी भी पूरी तरह मनुष्य के रहने लायक नहीं थी, उसके करीब 30 करोड़ साल बाद पृथ्वी पर रहने लायक वातावरण बना जो कि बेहद ठंडा था। उसको हम हिम युग के नाम से भी जानते हैं। इस समय तक समुद्र में इतने समुद्री जीव जंतु हो गए थे कि वहां पर रह पाना मुश्किल हो गया था। इसलिए कुछ जीवों ने धरती की ओर रुख किया और उन्होंने पाया कि धरती पर जीवन के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। मनुष्य प्रकृति के अनुकूल खुद को बदलने में सक्षम था और वह धीरे धीरे खुद को परिवर्तित करता गया। इसी समय जब समुद्री जीव जंतुओं ने पाया कि धरती पर जीवन के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है और उन्हें बस खुद को थोड़ा बदलना है, तो मछलियों के वंश के डायनासोर धरती पर आए। डायनासोर पृथ्वी के सबसे बड़े जीव थे। फिर करीब 6 करोड़ वर्ष पहले अचानक से पृथ्वी पर एक विशाल धूमकेतु टकराया, जिस वजह से पृथ्वी का जीवन एक बार फिर अस्त व्यस्त हो गया। डायनासोर प्रजाति का विनाश हो गया, साथ ही 3 फुट से ऊंचे हर जीव का विनाश हो गया। इस घटना के बाद धीरे धीरे मनुष्यता विकसित होने लगी। पृथ्वी पर सबसे पहले माइक्रो ऑर्गन बने और उसके बाद बहुकोशिका वाले जीव जंतु बने। इंसानों का आज का स्वरूप मानव जाति का बेहद लंबा प्राकृतिक बदलाव है, जो समय समय पर प्राकृतिक के साथ बदलता रहता है। अलग अलग धर्मों की अलग अलग मान्यताओं से ये जानने को मिलता है कि ईश्वर ने ही धरती के पहले मनुष्य को बनाया। उन्होंने एक पुरुष और एक स्त्री को बनाया और उसके बाद उन्होंने ही संसार को जन्मा। हिंदू धर्म की दृष्टि से, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार दुनिया का पहला इंसान भगवान ने ही बनाया। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं और किताबों और ग्रंथों में इसका विवरण दिया गया है। हिंदू धर्म के आधार पर ब्रह्मा जी के सामने उन्हीं के समान एक छाया प्रकट हुई, जिसको देखकर उन्होंने अंदाजा लगाया मनुष्यता क्या है, और वही छाया दुनिया का पहला इंसान के रूप में धरती पर आया। ब्रह्मा जी ने उसका नाम मनु रखा और इसलिए बाद में उसी के नाम के आधार पर इस जाति का नाम मानव पड़ गया। ब्रह्मा जी ने खुद को 2 भागों में विभाजित किया, जिसका एक स्वरूप मनु के रूप में और दूसरा शतरूपा के रूप में निकल कर आया। यही दोनों पृथ्वी के पहले मानव थे और इन्हीं के द्वारा पूरी दुनिया रचाई गई। मनु पुरुष थे और शतरूपा स्त्री। दोनों ने फिर अपनी संतानों से पृथ्वी को चलाया और मानव जाति का चलन चालू हुआ। ईसाई धर्म के आधार पर मानव की उत्पत्ति। ईसाई धर्म के अनुसार और उनकी धार्मिक किताब बाइबल के मुताबिक जिस तरह हिंदू धर्म में मनु ने परछाई से जन्म लिया, उसी प्रकार यहाँ पर एडम का जन्म हुआ और वह पृथ्वी का पहला मनुष्य बना। दोनों की धार्मिक गाथाएं एक सी लगती है, बस नाम दूसरे हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।